अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके अलावा हम डिफरेंट नोटेशन जो हमारे पास डेरिवेटिव के लिए यूज होती हैं उनको भी एक दफ़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमारे पास डेरिवेटिव होता क्या है। असल में डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमारे पास है, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज derivative is the average rate of change in the dependent variable with respect to independent variable। डेरिवेटिव की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक ग्राफ के जरिए इसकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम एक्स की एक वैल्यू, कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो उस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, जैसे ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास वाई की वैल्यू है एक्स के एक पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। अगर हम x की वैल्यू में चेंज लाएं, x की वैल्यू में हम डेल्टा x जैसे चेंज लेके आते हैं, मतलब हमारे पास अगर x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जाकर हमारे पास जैसे 2 वैल्यू हो जाती है, तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू में भी हमारे पास चेंज आएगा। हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे हमारे पास जैसे वैल्यू 2 हो गई है। अगर हम x की वैल्यू में कुछ चेंज आया तो उसके साथ साथ हमारे पास y की वैल्यू के अंदर भी हमारे पास चेंज आया, मतलब फंक्शन के अंदर हमारे पास डेल्टा वाई चेंज आ रहा है जैसे ही हम x की वैल्यू के अंदर डेल्टा x चेंज लाके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव, यही डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू हम खुद ब खुद से चेंज कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए किसी दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें y की वैल्यू को चेंज करने के लिए पहले x की वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि अगर हम y की वैल्यू को यहाँ से ऊपर लेके जाना है, फंक्शन की मतलब वैल्यू की और वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं हम, तो हमारे पास x की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा फिर y, क्योंकि वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब डेरिवेटिव हमारे पास होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x के लिहाज से। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा फिर यहाँ पे x। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेरिवेटिव की डेफिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट्स सपोज। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू हमारे पास 0 का स्क्वायर, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इस तरह अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो अगर हम y फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की क्या वैल्यू बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1। इस तरह अगर x को 2 रखें, y हमारे पास क्या बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। x 3 हो हमारे पास तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इससे आप लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सभी डेरिवेटिव की डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। जैसे अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अब ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, 0 1 2 3। अब 0 पे हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है 0, 1 पे हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है 1। इसी तरह से हमारे पास 2 पे हमारे पास x की वैल्यू जब 2 है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। इस तरह 3 पे हमारे पास 9, तो 9 हमारे पास कहीं यहाँ पे होगा।
यहाँ पे कहीं 9 होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज आ रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 1 है इनिशियल, तो हमारे पास y की वैल्यू भी हमारे पास 1 है उसके रिलेटिव। अगर हम x में चेंज मतलब हम 1 से 2 चले जाएं तो हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू भी चेंज आया था हमारे पास। अगर x की वैल्यू में हम 1 से 2 पे जाते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू में भी चेंज आया था जो कि 4 हो गया था। मतलब अगर x की वैल्यू में हम चेंज लाते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब यह कि अगर हम x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज लेकर आए तो हमारे पास y की वैल्यू में भी, अगर हमारे पास इनिशियल y की वैल्यू 1 पे ये आ रही थी तो हमारे पास डेल्टा y चेंज आ गया y की वैल्यू के अंदर। x की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? डेरिवेटिव हमारे पास यही है कि हमारे पास एवरेज रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा? डेरिवेटिव। मतलब कि हमारे पास अगर हम x की वैल्यू में अगर चेंज लेके आ रहे हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू में चेंज आएगा वो हमारे पास डेरिवेटिव होगा, उनका एवरेज रेट। तो हमारे पास जनरली इसकी डेफिनेशन किस तरह से बन जाएगी? अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो हमारे पास जैसे ये फंक्शन था, तो हमने फाइंड क्या करना है? हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है? एवरेज रेट ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? हमारे पास x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि y की x की वैल्यू हम खुद ब खुद बढ़ा सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन y की वैल्यू जो हमारे पास x की वैल्यू के हिसाब से आ रही है, मतलब x के वैल्यू की रिलेटिव हमारे पास y की वैल्यू हासिल हो रही है। y की वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू की जरूरत है। हम देख सकते हैं फंक्शन में भी जैसे कि हमें y की वैल्यू हासिल करने के लिए हमें x की वैल्यू पहले कोई ना कोई हमें रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास y जो फंक्शन है वो हमारे पास x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जैसे हमने 2 देखा तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से मतलब हमारे पास y की वैल्यू के लिए, फंक्शन की वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। तो मतलब हमारे पास ये y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। जैसे इसकी इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे हमारे पास ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन था। तो अगर हम इसके अंदर चेंज लेकर आए y प्लस, अगर हम x के अंदर चेंज लेकर आते हैं x प्लस डेल्टा x, कोई चेंज लेकर आए, जैसे हमारे पास 1 से हम 2 पे चले गए तो हमारे पास y में भी चेंज आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में अगर चेंज आ रहा है तो हमारे पास y में भी चेंज आएगा। अब हमारे पास डेल्टा y क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स। हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी? डेरिवेटिव की डेफिनेशन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमारे पास डिवीजन में हमारे पास डेल्टा एक्स भी आना चाहिए, एवरेज रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम डेल्टा एक्स के से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर हमारे पास ये चेंज जो आनी चाहिए वो बहुत ही स्मॉल आनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के अंदर जो हमारे पास चेंज आएगी वो बहुत ही माइनस चेंज आएगी, मतलब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल एक्स जस्ट टू 0, इसी तरह से हमारे पास इस तरफ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब इस लिमिट का मतलब है हमारे पास बहुत ही माइनस ही चेंज आ रही है। तो हमारे पास फिर डेफिनेशन बन जाएगी, इस पार्ट को हम क्या देते हैं? dy ओवर dx। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव। इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं? डेरिवेटिव, क्योंकि ये हम देख सकते हैं। और ये हमारे पास किसके आ जाएगा? इस पार्ट के इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई। हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। आई होप कि आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमारे पास किस तरह से है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बल्कि इससे पहले मैं
आपको डिफरेंट जो हमारे पास नोटेशन यूज होती हैं, मतलब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट किस तरह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं शो करता हूं आपको। असल में डेरिवेटिव को हम dy ओवर dx से भी शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मतलब ये हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट y और x यहां पे क्या हमारा इंडिपेंडेंट। इसी के अलावा हम डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल D इंटू एफ ऑफ एक्स। इसके अलावा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स अकेले एफ ऑफ एक्स से भी हमारे पास डिनोट किया जाता है, और डी एफ ओवर डी एक्स के साथ भी हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। हम चाहे तो डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें या एफ डैश ऑफ एक्स लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।